Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज के लेक्चर में हम फंगस की क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट्स आपको लेने पड़ते हैं और यहाँ फंगस को क्लासिफाइड करने के लिए हमने कौन से पॉइंट्स को रेफरेंस बनाया? द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. माइसेलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? फाइब्रस स्ट्रक्चर जो होता है फंगस का उसको हाइफे कहते हैं और हाइफे के नेटवर्क को माइसेलियम कहते हैं। स्पोर्स कैसे बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज कैसे फॉर्म होती है? फ्रूटिंग बॉडीज भी आप समझ चुके हैं। ये सब बेसिस है जिसके बेस पे हमने फंगस को क्लासिफाइड किया। और हमने फंगस को किस ग्रुप में क्लासिफाइड किया है? फाइकोमाइसेटस, एस्कोमाइसेटस, बेसिडियोमाइसेटस एंड दी ड्यूटेरोमाइसेटस। फिगर में जरा आप देखिए, बेसिडियोमाइसेटस को बेसिडियोमाइकोटा के नाम से दिखाया है, एस्कोमाइसेटस को एस्कोमाइकोटा के नाम से दिखाया है और यहाँ पर फाइकोमाइसेटस को जाइगोमाइकोटा के फॉर्म में दिखाया है। पर यहाँ एक नया ग्रुप दिख रहा है। जैसे हम कहते हैं कि वायरस इसको क्लासिफिकेशन में हमने कोई एंट्री नहीं दी, वैसे ड्यूटेरोमाइसेटस में कुछ ऐसी फंगस हैं जो अनक्लासिफाइड है, जिसको कहते हैं कि इनपरफेक्ट फंगी का ग्रुप माना जाता है। उसकी जगह जो कॉमनली क्लासिफिकेशन ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाने वाला ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप है काइट्रीडियोमाइकोटा। अब डिफरेंस विकिपीडिया की हेल्प से समझ सकते हैं, गूगल के जरिए समझ सकते हैं। हमारे बुक के अंदर ये 4 ग्रुप ही है सिर्फ, फाइकोमाइसेटस, एस्कोमाइसेटस, बेसिडियोमाइसेटस और ड्यूटेरोमाइसेटस। सबसे पहला ग्रुप है फाइकोमाइसेटस। तो कहाँ पाए जाते हैं ये मेंबर्स? Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood, in moist and damp places or as obligate parasites on plants. तो देखिए, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब पानी में पाए जाते हैं। ये सेप्रोफाइटिक है तो डिकेइंग वुड पे भी पाए जाएंगे और इसके साथ साथ डैम्प प्लेसेस पे, मोइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फंगस को ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है। इनके कुछ ग्रुप्स में ऐसे भी फंगस है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करती है, जो डिजीजेस करती है, डिजीज कॉजिंग या इन्फेक्शियस फंगी या पैरासाइटिक फंगी भी आप कह सकते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? तो देखिए, मैंने फिगर में दिखा रखा है। इनका माइसेलियम जो है, माइसेलियम मतलब ग्रुप ऑफ हाइफे, उसमें से एक हाइफा मैंने दिखा रखा है एसेप्टेड, मतलब सेप्टा नहीं होता। पूरा जो हाइफा है, फाइबर है, वो सिंगल ट्यूब जैसा दिखता है और ऐसा दिखता है जैसे उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे हुए हो। मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस दिखाता है हमें। उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? कोएनोसाइटिक हाइफे। इसका मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। रिप्रोडक्शन कैसे करती है ये फंगी? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और बाय एप्लेनोस्पोर्स। कुछ फंगस है वो ऐसे स्पोर बनाती है जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, जो मोटाइल है, इसलिए उनको जूस्पोर कहते हैं, क्योंकि जू वर्ड एनिमल से आया और एनिमल्स मोस्टली मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्पोर जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, जो मूव हो सकते हैं, उनको हम जूस्पोर कहेंगे। पर कुछ फंगस है जिनका ग्रुप ऐसे स्पोर्स फॉर्म करता है जो मूवमेंट नहीं शो कर सकते। ऐसे स्पोर्स को हम एप्लेनोस्पोर कहेंगे। नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो मूवमेंट करने वाले स्पोर को जूस्पोर कहेंगे और जो मूवमेंट नहीं दिखा सकते उनको एप्लेनोस्पोर। तो कुछ फंगस जो है वो जूस्पोर्स बनाती है फाइकोमाइसेटस में,
और इस ग्रुप में कुछ फंगस ऐसी भी है जो एप्लेनोस्पोर्स मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनाती है। दिस स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जहाँ ये स्पोर बनते हैं उस लोकालिटी को, उस रीजन को हम स्पोरेंजियम कहेंगे, जिसके अंदर ये स्पोर भरे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा येलोइश ग्रीनिश शेड वाला एक स्ट्रक्चर दिखा है जिसके अंदर ये स्पोर भरे हुए हैं ब्लूइश कलर के, और उसको हम स्पोरेंजियम नाम कहेंगे। और देखिए उसके फटने की वजह से, उसके बर्स्ट होने की वजह से ब्लूइश कलर के बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं। तो ये स्पोर्स एक्चुअल में स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं, इसलिए एंडोजिनसली वर्ड यूज किया है। एंडो मतलब अंदर। तो आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है कि ग्रीनिश येलोइश कलर का स्पोरेंजियम है, एक गोला है, उसी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हुए हैं जो स्पोरेंजियम के बर्स्ट होने की वजह से बाहर रिलीज हो रहे हैं। स्पोरेंजियम का मतलब जिसके अंदर स्पोर भरे हुए हैं, जो स्पोर को फॉर्म करवाता है, जो स्पोर को कैरी करता है। बायोलॉजी में बहुत सी टर्मिनोलॉजी आपके लिए नहीं होगी, तो आपको ये वर्ड्स खास याद रखने पड़ेंगे। फाइकोमाइसेटस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? फाइकोमाइसेटस जाइगोस्पोर्स के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट करता है। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर्स दो गैमेट्स के फ्यूज होने की वजह से फॉर्म होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फिगर में देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो मैंने दिखाया है। यहाँ पर राखी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे राखी के बीच में रुद्राक्ष हो। तो वो रुद्राक्ष जैसा जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में जाइगोस्पोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम गैमेट्स की बात करें तो आप देखिए ह्यूमंस के अंदर स्पर्म सेल का शेप बिल्कुल ही अलग होता है। हेड होती है, उसके पास टेल जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, और ओवम साइज में बहुत बड़ा होता है, जबकि स्पर्म साइज में बहुत छोटा। तो दोनों के स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर नहीं है, साइज भी सिमिलर नहीं है। तो अगर ह्यूमंस की तरह फाइकोमाइसेटस डिसिमिलर शेप के या मॉर्फोलॉजी वाले गैमेट्स फॉर्म करती है, मेल एंड फीमेल, तो ऐसे गैमेट्स को हम एन आइसोगैमेट्स या फिर ऊ गैमेट्स कहते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एन आइसोगैमस और ऊ गैमस। तो एन आइसो मतलब जो सिमिलर नहीं है, आइसो मतलब सिमिलर, एन मतलब जो नहीं है, या ऊ गैमस भी कह सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में है। स्पर्म एंड ओवम एक जैसा शेप नहीं शो करते, सिमिलर नहीं है। मॉर्फोलॉजी मतलब आप जानते हैं अपीयरेंस, एक्सटर्नल। पर अगर दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल शेप एंड साइज दोनों तरीकों से सिमिलर है, तब हम उसको आइसोगैमस कहते हैं। इसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल, क्योंकि दोनों ही एकदम सिमिलर शेप और साइज शो कर रहे हैं। तो अगर सिमिलर साइज एंड शेप है दोनों गैमेट्स का, तब आइसोगैमस कहेंगे हम। और अगर मेल और फीमेल गैमेट्स अनइक्वल शेप के हैं, डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली, तो हम उसको एनाइसोगैमस और ऊगैमस कहेंगे। लास्ट में एग्जाम्पल से फाइकोमाइसेटस को खत्म करते हैं। म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड को हमने पहले ही फिगर में दिखा रखा था, इसलिए यहाँ मैंने इसकी फिगर नहीं रखी। आल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंगी कहा जाता है क्योंकि ये मस्टर्ड प्लांट्स में इन्फेक्शन करती है। तो पहली फिगर जो आपको दिख रही है वो म्यूकर की है। अब देखिए उसमें बहुत सारे स्पोर भरे हुए हैं, और वो स्पोर जहाँ भरे हुए, जिस गोले में भरे हुए हैं, उसको स्पोरेंजियम कहेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजियम फंगस के जिस माइसेलियम के पार्ट में आए हुए होंगे उसको फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। सेकेंड इमेज में देखिए, सेकेंड इमेज में मस्टर्ड प्लांट दिखाया है, और देखिए उसके लीव्स पे किस तरीके से आल्ब्यूगो नाम की फंगी ने इन्फेक्शन किया है।